हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई है वो साथ ही साथ उसमें एएसआई की जो वैकेंसी है उसको लेकर एक डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं, जिसमें आज तक हम क्लासेस कर चुके हैं बहुत सारी। ये हमारी 14वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले आप पूरी प्ले लिस्ट बनी उसमें जाकर देख सकते हो। दोस्तों ये जो सिलेबस है हमारा, इसमें हमारा चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक चल रहा है। इसकी हम पहली क्लास ले चुके हैं, सेकंड क्लास है। और ये जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, ये किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा आपके लिए। अरे जैसे कि आप अगर देख रहे हो क्लास और आप तो मान लो कि आपने इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, किसके उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के नहीं कर रहे हो, उसके लिए और कोई दूसरे कर रहे हो, तो आपको कहाँ यूज होगा? आपको एसएससी में आएगा, बैंकिंग वाला है उसमें आएगा, देन जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जो वाला है जिसमें अभी वैकेंसी आई है एनर्जी वाले में, उसमें आपका क्या है, उस वैकेंसी में कंप्यूटर बहुत बड़ा सिलेबस कवर होगा, जिसमें 20 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं, वो आपके यहाँ से अवश्य कवर होंगे। ये है आपका आरआरबी का, इसका भी सिलेबस यहाँ कवर होगा। साथ में अन्य जो एग्जाम है जहां भी आपको कंप्यूटर सिलेबस के अंदर रखा हुआ है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ वाली जो एक वैकेंसी है हाई कोर्ट की, उसमें भी सिलेबस दिया हुआ कंप्यूटर का, लगभग उसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी बहुत बड़ा महत्व रखेगा वहां पर भी आपका इसमें यूजफुल होगा। कहीं भी मतलब जहां भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है ना, वहां सभी ये यूजफुल होगा। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड क्लास है। इससे पहले हम क्लास 1 ले चुके हैं, बेसिक चीजों समझा चुके हैं, और अभी तक हम क्या क्या करवा चुके हैं वो सारा डिटेल उस क्लास में दिया है। आप वो क्लास देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। आगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अभी हमने रिजर्व ग्रुप में रखा है, वो इसलिए कि आप जो एग्जाम में आ जाओगे उससे पहले उसको उन क्लास को करवाया जाएगा, ताकि आपको क्या होगा वो तुरंत याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें क्विक में याद रखनी होती है, क्योंकि ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमारे पास बोझ बन जाए बहुत सारा, और आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज आ जाओगे। इसलिए आपके लिए वो बाद में रखेंगे, ताकि आप उसको क्या, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह, तो आप आसानी से वहां निकाल पाओगे उस टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो आज की हमारी क्लास है, इससे पहले वाली क्लास में नेटवर्क क्या है, किस है कंप्यूटर नेटवर्क, और उसमें कौन कौन सा है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स वगैरह हम सब वहां समझ चुके हैं, ब्रॉडबैंड और ये सारी चीजें हम वहां पर समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा चलता है नेटवर्क का कौन कौन से माध्यम है, मतलब कौन कौन से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से कंप्यूटर के जो संचार करने के, कम्युनिकेशन करने का कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन से मीडियम है, कहाँ कहाँ से गुजरना है, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा मीडियम है उसमें कौन कौन से मीडियम है, एक तो युग्म तार, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड मतलब पैरेलल, जैसे कि आप देखते होंगे ये एक तार ऐसे चल रहा है, दूसरा तार इसी के ऊपर ऐसे 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 चल रहा है, ये ज्यादा ये खा गया, ऐसे नहीं, जैसे कि आपको अभी ये एक ऐसे तार ये है, देन इसके ऊपर दूसरा तार ऐसे 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 ऐसे, आप देखते हो ना बहुत सारे ऐसे जम जम, मतलब वो चलता है पैरेलल, आटे खाते हुए, जिसको आप घुटते हुए चलते हो, घुटते हुए, वैसे ही ये क्या होता है, एक साथ ऐसे पैरेलल तार होते हैं जैसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद को एक्सियल केबल, ये भी इसका क्या होता है, क्या होते हैं ये सारी चीज हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे एक बता रहा हूँ कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से मीडियम है, वो हमें पता होना चाहिए ना संचार कम्युनिकेशन के लिए, तो वो बता रहा हूँ ओवरव्यू। इसके बाद आगे इसी क्लास में हम इन सभी का डिटेल जानेंगे। अभी प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें आप सभी जानते हो ऑप्टिकल फाइबर आज के समय में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो बिल्कुल छोटी सी आकृति में रहता है, मतलब संचार का बिल्कुल ही बारीक बारीक तार, बहुत ही बारीक। संचार उपग्रह मतलब जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे मैं अभी यहाँ से आपको सामने क्या कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेकर के आपको क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, तो ये किसके माध्यम से आ रहा है, उसमें कम्युनिकेशन हो पा रहा है, एक तरह से वो हो रहा है। लेकिन ये जो है संचार, इससे क्या होगा, जैसे कि मैं आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हो, ये आपको लग रहा है कि वही बात हो रही है, लेकिन आपका जो है आप यहाँ से बात कर रहे हो और यहाँ, तो आपके पहले इसके पास जाएगी, ये इस तरीके से बात हो जाएगी, आपने जो भी शब्द बोला वो यहाँ जाएगा, देन ये सैटेलाइट रखी, यहाँ से क्या करेगी, इसके पास पहुंचाएगी। ये होता है संचार सैटेलाइट, ये इस तरीके से काम की जाती है। इथरनेट, जो इथरनेट केबल है उसके बारे में भी अब हम डिटेल में जानेंगे आगे। ये क्या है, प्रोटोकॉल है इथरनेट, उसका ही, उसमें एक केबल, कौन से केबल होते हैं, कैसे केबल होती है, वो हम जानेंगे। दोस्तों देखते हैं हम, जो हमारा ये होता है जो ट्विस्टेड पेयर जो होती है केबल, उसको जानते हैं। अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह की होती है, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए ये एक दूसरे ऊपर ये चल रही है, लिपटी हुई चल रही है एक साथ, ये भी लिपटी हुई चल रही है, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह केबल है। क्या ट्विस्टेड केबल किसको कहते हैं, ये आपको यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर समझ में आ रहा होगा। तांबे के दो तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन टेफ्लॉन कुचालकों, मतलब कुचालक मतलब विद्युत जो है, बिजली जो है उसमें अगर बहेगी, आपको उसमें जो भी आपने डेटा दिया वो जा रहा है, उसमें बह करके उस तार के अंदर जा रहा है, किसमें, तांबे के तार होते हैं उसके अंदर बह करके जा रहा है।
उन जो दोनों तारों में बह के जा रहा है और वो दोनों तार जब मिक्स चल रहे हैं एक के ऊपर एक, तो उसमें डेटा एक दूसरे के अंदर टकराए ना, उन दोनों में कोई बाधा ना हो, कोई एरर ना आए, कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए इसमें किसके बना रहता है ऊपर प्लास्टिक की, ये बने रहती है क्या, प्लास्टिक की या टेफ्लॉन की बनी रहती है, जो कुछ अलग मतलब उन दोनों के क्या करते हो मिलन देती है, मतलब उसमें किसी तरह का फ्लो नहीं होता, कुछ अलग मतलब जो उसमें विद्युत का जाने ना दे, उसको पार ना होने दे, उसको रोक करके रखे, वो होता है कि परत चढ़ी रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें ये अलग कलर की बनी हुई, लेकिन ये परत चढ़ी हुई, इसके ऊपर ये चढ़ी हुई है, इसके अंदर यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर अंदर से तार आ रहा बाहर, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे अंदर से बाहर आ रहा था, तो तार है अंदर, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक की वो चढ़ी हुई लहर, तो वो बात बता रहा है ये क्या कि इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, प्लास्टिक की लहर चढ़ी होती है। आपको ऑप्शन में या तो प्लास्टिक ऑप्शन आ सकता है या टेफ्लॉन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना कि किसकी लेयर बनी रहती है, उसके ऊपर तारों के ऊपर प्लास्टिक या टेफ्लॉन की बनी रहती है। ये तार आपस में लिपटे होते हैं, ये बता रहा हूं मैं, आपस में लिपटे होते हैं। और संतुलित माध्यम मतलब जैसे इनके ऊपर एक दूसरे पर कोई लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, जब उनके एक दूसरे के जैसे एक ऐसे चल रहा है, फिर दूसरा इधर ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहे सारे, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे ऊपर उसका जो भी लोड है उनका, वो मतलब लोड ही नहीं पड़ पा रहा है उनके ऊपर, आराम से रहते हैं बिल्कुल ही, तो वो संतुलित हो पाते हैं, वो टूटते भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं साथ साथ, निर्माण करते हैं, जिससे केबल में क्या होता है, शोर में कमी आती है, मतलब जो भी उसमें शोर चल रहा है, देखिए आपको ऐसे शोर सुनाई नहीं देता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आपका करंट का फ्लो होता है ना, तो उसको बाहर एक सब बिल्कुल आपको सुनाई कम देगा, क्योंकि आज समय में बाहरी आवाज इतनी होती है हम सुन नहीं पाते, लेकिन इसके अंदर आवाज चलती है, वो जो बह के जा रहा है ना आपका, जब आपका करंट है, जो भी आपकी डेटा बह के जा रही है, तो उसकी आवाज आती है बहती हुई, तो वो बहती हुई आवाज है, अगर ये पैरेलल है तो एक दूसरे ऊपर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, तो क्या चल रहा है, ऐसे घूमती घूमती चल रही हो डेटा, ये घूमती घूमती जाएगी, वो जब वो घूमते घूमते जा रही है ना, जैसे ये केबल है, तो इसके अंदर डेटा चल रहा है, वो डेटा इस फॉर्मेट में जा रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो आवाज कहां से आएगी, क्योंकि वो थोड़ा चला फिर रुक गया, थोड़ा चला फिर रुक गया, तो आवाज ही नहीं कर पाती, मतलब आपके पास शोर नहीं आएगा, उसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं सुनाई देगी आपको। अगला क्या बोल रहा है, रिपीटर के बिना भी संकेतों को लंबी दूरी तक जाने में सक्षम है, मतलब यहाँ ऐसा है कि आपके बहुत सारे डिस्टेंस है, इसके बाद रिपीटर मतलब इसमें जाके जॉइंट जो रहता है, रिपीटर मतलब जैसे एक केबल है, यहां से यहां तक मैंने जोड़ रखा, इसके बीच में यहाँ जुड़ा रहता है रिपीटर, बीच बीच में क्या रहता है, इसमें जॉइंट रहता है, जैसे आपने कभी वाईफाई लगाया होगा, जियो का है, एयरटेल का, जिसका भी कंपनी का आपने वाईफाई लगाया, बीच बीच में वो छोटे छोटे बिल्कुल, ये जैसे ये आपका घर है और यहाँ से एक खंबा, ये पोल लगा हुआ है, यहाँ से आपके घर पे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, बीच में क्या करता है, आपको छोटे छोटे जोड़ कर रखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो उसके बोलना चाह रहा है, बीच बीच में क्या है, रिपीटर नहीं होते हैं, उसको ज्वाइंट करने के लिए आवश्यकता नहीं होती, वो लगातार एक ही फ्लो में रह सकता है इसके अंदर डेटा, और फिर भी क्या कर सकता है, डेटा को पहुंचा सकता है दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी, और इसमें मतलब कोई टूटन नहीं होती है, मतलब किसी तरह कोई त्रुटि भी नहीं रहती है डेटा में, जो डेटा है वही पहुंचता है, कोई मतलब क्षति नहीं होती है, वो कमी नहीं आती डेटा की। ये होता है आपका कौन सा, युग्मदार मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, ये आपको देख पा रहे होंगे आप, कोएक्सियल केबल में मतलब ये तो आपका मेन तार, इसके ऊपर फिर एक परत चढ़ी हुई है, फिर उसके ऊपर एक तांबे की जाली चढ़ी हुई है, देन उसके ऊपर फिर प्लास्टिक की चढ़ी हुई है, तो ये मतलब इसके अंदर क्यों बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा बह रहा है ना, उसको रोका नहीं जा सके, वो कंटिन्यू बना रहे, फ्लो रहे उसमें अच्छा, और साथ साथ क्या हो सके उस डेटा को मतलब बाहर जो भी रहेगा, बाहरी कुछ भी अगर किसी तरह कोई होता है, जैसे कि कोई तार वार टूट गया, तो मान लो जैसे पानी में रखा है, तो पानी गिरेगा तो ये पूरा भीगा देगा, तो ये बिगड़ जाएगा ना, तार बिगड़ जाएगा आपका, इसके अंदर डेटा आपका बिगड़ जाएगा, डेटा को क्षति हो सकती है, एरर आ सकती है, आपकी डेटा नहीं पहुंच पाएगा, जैसे आपको नेटवर्क मिल पा रहा है वाईफाई के माध्यम से, तो क्या हो रहा है, उसमें कंटिन्यू बना हुआ है, तभी आपको वाईफाई चल पाता है, जैसे ही इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, आपका वाईफाई चलता बंद हो जाता है, तो वही बोल रहा है कि ये इसलिए क्या होती है, परत होती है ये, ताकि इसको सुरक्षा करती है, इस डेटा को सुरक्षित करने का कार्य करती है परत है, जो चढ़ी रहती है ये सारी परत है, ये क्यों लगी थी, ये तांबे की इसकी जो तार की जाली होती है, ये क्यों लगाई जाती है, ताकि ये अंदर जो है ना, इसके लिए क्या हो सके, ये मतलब सुरक्षित रख सके, उसको टूटे भी ना जल्दी हो केबल, क्योंकि आप कहीं भी टांगते हो, जैसे ये टांग रखी तो ये टूट जाएगी ना, से हवा चलेगी, हवा तोड़ देगी किसी में, तो उसको नहीं टूटे, मतलब वो कंटिन्यू बन रहा है, इसके अंदर कोई किस तरह का कोई भी रुकावट या बाधा ना आए। इसमें लिखा है क्या, इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर केंद्रीय, देखिए ये केंद्रीय का मतलब ये कि जो अंदर है, जो मेन तार है, जो मेन है, जिसके अंदर डाटा प्रवाह होगा, उसको केंद्रीय कह रहा है। ठोस चालक तार चारों ओर चालक तार की जाली रहती है, ये रही जाली, मैं आपको और बता रहा हूँ कि जाली क्यों होती है, जिसे शील्ड भी कहा था, और इसको शील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, शील्ड किसे कहा जाता है, जो तार, जो मेन तार है, मेन वाला जो है जिसके अंदर डेटा फ्लो होगा, उसके अंदर एक तार की जाली होती है, उसे ही आप क्या कहते हो, शील्ड कहते हो, और वह जाली क्यों होती है, क्योंकि उस तार की सुरक्षा करती हो, किसकी, जो अंदर जिसके अंदर डेटा प्रवाहित होना है, ताकि उससे डेटा
कहीं चोरी ना हो, डेटा सुरक्षित रहे। दोनों के बीच प्लास्टिक का कुछ अलग होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये रहा, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी क्या हो, फॉल्ट ना हो जाए, कि कहीं फॉल्ट ना मार जाए, इसलिए प्लास्टिक होते है, ताकि उससे क्या होगा, कुछ अलग का मतलब ये कि इसके बीच में जो अगर कॉन्टेक्स्ट हो तो वो नहीं हो पाए, वो क्या होगा, जुड़ नहीं पाए, उसके अंदर जो डेटा है वो अलग अलग ही बना रहे। तार की जाली भी कुछ अलग की रहती है, मतलब ये कुछ अलग की बनी होती है, ये इसमें किसी तरह का डेटा का प्रवाह नहीं होता है पहले से। संकेतों का संचारण केंद्रीय ठोस तार में होता है। मैंने आपको बताया आपका डेटा किस में जाएगा, ये जो आपकी मेन सेंटर वाले तार है, जो मेन सेंटर के अंदर रखे, इसी के अंदर क्या होगा, आपका डेटा का प्रवाह होगा, कहीं रुकेगा नहीं आपका डेटा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर चलता जाएगा, तभी तो सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित, अगर उसके अंदर नहीं रहेगा, बाहर वाले में रहे डेटा, तो सुरक्षित कैसे हो सकता है। तो उसको सुरक्षा के लिए ये ऊपर की जालियां और ये बनाई गई है, वो डेटा अंदर वाले रहेगा, जहां आप डेटा मतलब यहाँ संकेत का मतलब डेटा से है, तथा यह संकेत अधिक दूरी तक ले जा सकता है। वही मतलब आपको ज्यादा डिस्टेंस है तो वहां तक पहुंच पा रहा है, कैसे पहुंच पाता है, ये इसी के माध्यम से पहुंच पाता है। आगे देखते हैं अगला कौन सा आता है, हमारा प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है, ये जैसे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, सब मैंने आपको इसके अलावा भी दूसरे ले सकता था मैं, लेकिन इसके अंदर और क्लियरिटी में बताया गया है। ये जो अभी आपने कोएक्सियल देखी ना, उससे भी और अंदर सुरक्षित रहता है इसके अंदर डेटा, और भी बारीक बारीक लहरों में जाता है इसके अंदर डेटा, और भी बात जो इसका और सुरक्षित होता है, जो इसकी मतलब जो माध्यम है, इसके अंदर जो माध्यम वाला तार है जिसके अंदर डेटा जाएगा आपका, वो और ज्यादा सुरक्षित होता है, उसके अंदर और लहरों के माध्यम से उसको सुरक्षा दी जाती है। देखिए इसमें कौन कौन से किस किस चीज का प्रयोग किया गया ये देखते हैं। लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत, किसका, लेजर डायोड, ये याद रखना आप, लेजर डायोड का प्रयोग किसमें होता है, तो प्रकाशित तंतु में होता है, डेटा के लिए। क्या होता है, द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश, मतलब आपका जो भी डेटा है वो किस में चलेगा, प्रकाश में चलेगा, प्रकाश में चलेगा, और किसके माध्यम से, लेजर डायोड के माध्यम से चलेगा। ये प्रकाश युक्त मतलब है लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल संकेत जो प्रकाश है वो कौन सा है, मतलब लाइट के रूप में, मतलब किसमें चला, लाइट के रूप में आपका डेटा का प्रभाव होगा। डेटा आपका, जैसा आपने नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, आपके पास में आवाज पहुंच रही, आपके पास में वीडियो आ रहा है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरे पास से और आपके पास पहुंचने के बीच में जो डेटा का प्रवाह हुआ, आपको ये डिजिटल रूप से इसमें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अगर मैं वही के इसके माध्यम से पहुंचा तो ये किसके रूप में जाता है, ये प्रकाश के रूप में ट्रांसफर होकर के जाता है। आपके सामने बोलिए आम भाषा में दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे पास भी आम भाषा में, लेकिन बीच में जो प्रोसेस हुआ वो किस रूप में जा रहा है, वो लाइट के रूप में जा रहा है। इस तरह की बात उसमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका डेटा होता है ना, उसका जो प्रभाव होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। जैसे आप आपके मोबाइल में आप वाईफाई कनेक्ट करके रखते हो, तो वाईफाई में कैसा होता है, आपके पास डेटा आ रहा है, तो वो डेटा जो आपके पास मिल पा रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास जो डेटा आ रहा है किस में, प्रकाशीय फॉर्मेट में आता है उसके अंदर, उस केबल जो रहती है ना वो, जैसे ये आपका कोई पोल लगा हुआ है, इस पोल पे आपका ये लगा वाईफाई का कनेक्टर, और आपका घर यहाँ है, तो आपका यहाँ पर वाईफाई लगा है, तो यहाँ से तक केबल लगी हुई ना, तो उस केबल के अंदर जो डेटा फ्लो होगा वो किस रूप में होगा, प्रकाशीय फॉर्मेट में होगा। अगला देख क्या बोल रहे हैं, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, यहां से यहां ले जा रहा है, प्रकाश रूप में लेके जाता है कौन, जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। इसमें ग्लास, प्लास्टिक या सिलिकॉन, देखिए ये रहा आपका अंदर बेरा, इसके अंदर ग्लास भी आता है, ये प्लास्टिक भी हो सकते हैं, और साथ साथ क्या हो सकते हैं, आपका सिलिका की भी बनी हो सकती है, इसकी जो परत होती है ये किससे ढकी जाती है, इसको सिलिका की भी बनाई जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके ऊपर कौन सी जो ये लगी होती है वो निम्नलिखित में किसकी बनी होती है, इस तरह से पूछ लिया। आज के समय में क्या है, लैंग्वेज बड़े लेंदी आ रहा हो, बहुत बड़े बड़े लेंदी शब्द वाले देते हैं, उसके बाद आखिरी में सवाल हो जाता है घुमा फिरा करके, गोल गोल घुमाएगा, देन आपको लाके में रोका जाओ उसका मकसद है पूछने का, तो वो आपसे किसी भी रूप में पूछ सकता है, चाहे वो आपको ग्लास के रूप में, जैसा ग्लास की बनी होती है बिल्कुल बनी होती है, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। प्लास्टिक की तो लगभग सभी में रहती है, तो प्लास्टिक तो वो ऑप्शन में शायद ही थे, लेकिन फिर भी दे दे तो अच्छी बात है अपने लिए, तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। सिलिका की भी बनी होती है, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में जो परत होती है वो सिलिका की भी बनी होती है, जो कि एक बना अत्यंत पतला तंतु होता है, बहुत पतला होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये दिखाई दे रहा कितना पतला, बिल्कुल बहुत ही पतला दिखाई दे रहा है, ऐसा रहता है, मतलब इसमें बहुत ही पतला, सिलिका का भी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ये जो बना पतला पतला रहता है बिल्कुल, ये परत दिखाई दे ना, जैसे अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, पेन से मैं थोड़ा मिटाता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये तो अंदर तो हमारा तार बह रहा है, इसके अंदर तो डेटा प्रभाव हो रहा है, लेकिन ये आपको जो दिखाई दे रही है ये देखिए कितनी पतली बिल्कुल, फिर ये भी कितनी पतली, ये बिल्कुल पतली पतली होती है ये परतें, ठीक है, मतलब मोटी नहीं होती है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए आप फोटो डायोड का जो डेटा है उसको प्रकाश में बदलने के लिए लेजर डायोड, और जो हमारा प्रकाश में आ चुका डेटा जो हमें आउटपुट के रूप में आने वाला मिलने वाला है, तो जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपके पास पहुंच रहा है, अब आप देख रहे हो, तो ये जो मैंने अगर प्रकाश में गया डेटा तो उसको आपको वापस मानवीय भाषा में जो मैंने बोला, जो मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी आपके सामने आएगी, तो वो किसके थ्रू आएगा, वापस कन्वर्ट होकर
तो वो जो कन्वर्ट होगा वो फोटो डायोड से, फोटो डायोड इसको कन्वर्ट करता है, वापस पुनः इस्तेमाल किया जाता है। फोटो डायोड के माध्यम से इसमें वापस क्या किया जाता है, आम भाषा में इसको बदला जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। अगला दे रहा हमारा वो है यह मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा ना, इसके बारे में और डिटेल है प्रकाशित मतलब ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप यहाँ से। ये आपको एक और फोटो दिखाई दे रहा है प्रकाशीय लेयर का, मतलब इसमें क्या है, प्रकाशित तंतु, मतलब यहाँ पर आपको ये ऑप्टिकल फाइबर है उसका इसमें डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, मैंने आपको अभी समझाया ना कि इसके अंदर डेटा चलता है, इसके अंदर तो ये कैसे चलता है, देखिए ये चीज आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर निकलता हुआ, ये बाहर निकलता हुआ, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकलता हुआ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये डेटा का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ये इस तरह से डेटा जाता है आपका प्रकाशीय रूप में, आपको दिखाई देगा बिल्कुल अलग ही तरह से दिख रहा है, ये कोई केबल नहीं, इस केबल के अंदर डेटा चल रहा है, ये केबल है, इसके अंदर डेटा इस तरह से चलता है, बिल्कुल बारीक है और प्रकाश के रूप में चलता है, बिल्कुल दौड़ता हुआ चलता है। यह एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो आपको प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके पर आधारित कार्य करता है। किसमें, आपको इसमें याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि या कौन सी कार्य या कौन सा संचार माध्यम या मेथड जो है वह कम्युनिकेशन का कौन सा ऐसा माध्यम है जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करता है या ऐसा कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कार्य पर आधारित अपना कार्य करता है। कैसे करके पूछ लिया, आपको ये वर्ड याद रखना है, अगर ये आपको याद है तो आपके एग्जाम आप लगा दोगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आप इसका शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो क्या, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ आप देख सकते हो OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाना है, आप लोगों को याद रखने के लिए, ताकि आप क्या करोगे एग्जाम में अपना शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्या करोगे, वहां पर आप रिकॉल कर पाओगे और अपना आंसर लगा जाओगे। फिर ये रेडियो आवृत्ति मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से, अवरोधों, ये क्या हो रहा है, अवरोधों से मुक्त होती है, मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे ये फ्लो जा रहा डेटा, तो इसके अंदर किसी तरह कोई रुकावट नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कोई भी, क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी कितने, देखो ये अंदर डेटा है, इसके ऊपर ये परत चढ़ी हुई, फिर ये परत चढ़ी हुई, फिर ये चढ़ी हुई, इसके ऊपर एक और परत होती है, वो जैली होती है, इतने अंदर होता है वो कि उसको किसी तरह को क्षति पहुंच नहीं सकती है, उसको कोई एरर दे नहीं सकता, उसको कोई, उसकी जो सुरक्षा है उसको कोई भेद नहीं सकता है। भेदना मतलब यह है कि उसकी सुरक्षा जो तोड़ नहीं सकता है, उसके मतलब उसकी सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है वो कभी कमजोर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके डेटा मतलब ये जो है उसके ऊपर लेयर इतनी बनी हुई है तो उसका डेटा सुरक्षित है, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, वो कंटिन्यू बना रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगी, मतलब इसमें डेटा भी जल्दी पहुंच जाएगा, कहना मतलब वो। डेटा स्थानांतरण मतलब डाटा ट्रांसफर के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो इसमें एक जो मेथड होती है उसका प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से इसमें डेटा चलता है, मतलब इसमें डिसाइड होता है कि आपको इतने मिनट में यहाँ पहुंचना है, ये फ्लो बना रहता है, ये डेटा की स्पीड होती है, इसके अंदर गति से चलता है, इसमें बहुत ही अच्छी गति से। इसमें शोर नॉइस कम होती है, मतलब इसमें शोर नहीं आती। जब ऐसा होता है जैसे आप भी कहीं भी रहते हो, किसी मान लो आप किसी जगह रह रहे हो, बहुत अंदर गली में रह रहे हो, तो आपके सामने रोड पे जो भी साधन जा रहा है, आपके नजदीक रोड पे, वहां पर सड़क पे जो भी साधन निकल रहे हैं, बस है, ट्रक है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कुछ भी निकल रही है, उसकी आवाज जो पास में घर है उसको ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन वो अंदर बहुत अंदर गली में, मतलब ये यहाँ रोड है, वहां जैसे कि अभी आपको ये यहाँ रोड है, ठीक है, और आप ये यहाँ वाला तो फुल आवाज आ रही है और आपका घर तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक आवाज थोड़ी नहीं पहुंचेगी फिर, क्योंकि ये गली के अंदर है, ये सीधा नहीं है, ये गली के अंदर ऐसा आ रहा है। जब गली के अंदर घर है तो आप वहां आपके पास में इतनी आवाज नहीं आएगी, तो ये होता है कि इसमें शोर जो है मतलब नॉइज जो है बहुत कम होती है, साथ साथ इसका बैंड विड्थ जो होता है अधिक तीव्र होता है। मैंने आपको बताया अंदर सुरक्षित है बहुत ज्यादा, तो उसकी जो बैंड विड्थ है वो मतलब देखो इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, और इसके जो प्रकाश के रूप में जा रहा मतलब बहुत ही पतला रूप में जा रहा डेटा, तो इसको पाथ जो है मतलब उसका जो मार्ग है, मीडियम जो है उसको क्या मिल गया, अच्छा मिल गया उसको, जितने उसको जगह चाहिए उससे उसके लायक, तो उसमें क्या होगा अच्छी मतलब तीव्र गति से, मतलब स्पीड जो उसकी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो संकेतों को की हानि मतलब इसमें जो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे कहता है अवरोध नहीं होता, मतलब क्या उसको सिक्योरिटी जो है बहुत अच्छी है ना, जब उसके अंदर इतनी सारी लेयर चढ़ी हुई है तो उसको पहले ही उसको सिक्योरिटी मिली है, तो उसमें किसी तरह कोई लॉस तो होना नहीं है। डेटा जैसा जो मैंने डेटा दिया है वो डेटा आपके पास पहुंच रहा है, ये क्या होगा पूरी तरह से क्या होगा सिक्योर हो गया, पूरी तरह से सिक्योर जाता है इसके अंदर। दोस्त आपसे सिक्योरिटी के नियम आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसमें डेटा सिक्योर होता है, किसमें कम सिक्योर होता है, ये सारी बातें ध्यान रखना आपके सिलेबस में दिया हुआ सिक्योरिटी का। हालांकि सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है, कुछ भी जो नियम है वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको ये चीजें कहाँ किस तरह के वो याद रखनी होती है अलग अलग जगह से। जैसे आप थोड़ी थोड़ी चीज याद रखने लग जाओगे ना आगे चल के, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मुझे कुछ याद नहीं,
आपको ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ याद है, मेरा आपका क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। आपका क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से आएगा, लैंग्वेज बेस्ड रहेगा, लैंग्वेज में घुमाएगा आपको, देन उसके बाद आपका क्या करेगा क्वेश्चन में वो ऑप्शन आसानी से पकड़ में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब आपने उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझी हो, आसानी से आम भाषा के हिसाब से। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है दोस्तों, ये जो फोटो लग रहा है ये माइक्रोवेव का नहीं है, इसके अंदर माइक्रोवेव का प्रयोग किया गया है उसके लिए, तो वो दिखाने के लिए है कि क्या होता है माइक्रोवेव, किस तरह का होता है, इसलिए डाला गया है। ठीक है, ये है, आप भी जानते हो इसको तो। ठीक है, माइक्रो ओवन है तो। ठीक है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है, एक उच्च, अति उच्च आवृत्ति, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ज्यादा तेज। देखिए उसकी क्या होगी, बहुत छोटी छोटी है, मतलब उसका आकार बहुत छोटा, बहुत पतला है, ऐसे ऐसे इस तरह का आकार, बिल्कुल ऐसे ऐसे, लेकिन उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्षमता है कार्य करने की, ये बात बोल रहा है। वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों का संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। इसके अंदर जो आपके अंदर ये रखा है, तो यहाँ क्या, इसके अंदर क्या होती है आपकी जो ये माइक्रोवेव जो होती है, इसके अंदर लगे रहती है, इससे के माध्यम से इसमें क्या होता है, जो भी आपको करना होता है वो कार्य इसमें गर्म करने का इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके जो अंदर विद्युत चलता है वो किसके रूप में चलता है, माइक्रोवेव के रूप में चलता है, बिल्कुल। मतलब देखिए आपका उसमें क्या होगा, दिखाई नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल ही बारीक रहेगा। देन उसके बाद क्या, जल्दी काम हो जाए तो जल्दी काम कर देगा, क्योंकि इसके क्या होती है, गति ज्यादा हो जाएगी। अगला आता है दोस्तों, इसमें ज्यादा आपको ज्यादा ये नहीं करना है, मेन आपको किसको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल फाइबर को अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा 100% श्योर रहिएगा आप। माइक्रोवेव के बाद में हमारा आता है संचार माध्यम, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल क्या है बहुत ज्यादा, जैसे हमारा इसरो है, नासा है, जाक्सा है, ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय, मतलब ये जो अंतरिक्ष वाली संस्था है जो अंतरिक्ष में अपना अभियान चलाती है, ये सब अच्छे से कार्य कर रही है, एक्टिव है सब, और कुछ ना कुछ नया नया करती रह रही है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला है, साथ साथ आपके कंप्यूटर का सिलेबस में भी है और करंट में भी चर्चा में रहता है, तो आपको पूछने की उनके क्या बन जाती है, प्रायोरिटी बन जाती है, चाहे वो करंट के रूप में पूछ लो, चाहे वो सिलेबस में से पूछ लो, उनके पास क्या हो रहा है, दो चॉइस मिल रही है एक ही टॉपिक से, तो वो पूछ सकता है कहीं से भी, इसलिए इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। संचार उपग्रह क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, कृत्रिम संचार उपग्रह फोन, टीवी, कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम उपलब्ध कराते हैं, बहुत ही अच्छा माध्यम उपलब्ध कराते हैं। ये सुदूर प्रदेशों जैसे तथा विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप जहाँ बैठे हो, आप दूर दराज में जिस भी अपने घर पे बैठे बैठे क्या कर पा रहे हो, क्लास ले पा रहे हो, तो किसकी वजह से ले पा रहे हो आप, इसी वजह से, संचार माध्यम की वजह से, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फिर वहां से वापस आपके पास पहुंच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें दूर दराज के लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत सारे रहता है कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपको पता चला था कि जो मालदीव है वहां की संसद में कुछ ये हुआ था, तोड़फोड़ हुई, वहां पर ये हुआ, तो आपको तुरंत कैसे पता चला, ये सैटेलाइट की, क्योंकि वहां कुछ घटना हुई, उसके वहां के जो भी मीडिया था उन्होंने उस पर अपलोड कर दिया उनकी साइट में, और वो एक्सेस मिलके वहां से उसने क्या कर दिया, पूरा फैला दिया है, पूरा उसको फैला दिया है, इस वजह से, किसके, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब ये क्या करते हैं, एक जगह के जो कुछ भी कार्य है, कुछ भी यहाँ का कार्य हुआ, यहाँ कुछ हुआ, उसको तुरंत दूसरी जगह पहुंचा देता है। अमेरिका में कुछ होता है, भारत में तुरंत पता चलता है, भारत में कुछ हो रहा है, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पता चल जाता है। कैसे चल पाता है, ये सैटेलाइट की ही वजह से पता चलता है। संचार व्यवस्था के लिए भू-स्थितिक उपग्रह मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए, अच्छा कम्युनिकेशन हो सके इसके लिए कौन सा, जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इथरनेट केबल, इथरनेट केबल क्या होता है, कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस जैसे मॉडेम, टेलीफोन, राउटर आदि को आपस में इथरनेट केबल के थ्रू जोड़ा जाता है। किसको, चाहे मॉनिटर हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे राउटर हो, इसको जोड़ने के लिए किसका, जैसे कि आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, आपने वाईफाई लगा रखा है या कुछ भी आपने लगा रखा है, जैसे आपके घर पे टीवी लगी होगी तो उसके अंदर भी एक केबल जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये क्या बोल रहा है कि जो माउस है, जो आपका ये राउटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, ये आपस में अगर इनको जोड़ रहे हैं हम तो इसको किसके माध्यम से जोड़ते हैं हम, ये जोड़ता है हमारा जो इथरनेट केबल है उसके माध्यम से। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप डेटा देखिए किस हिसाब से फ्लो होता है इसके अंदर, तो इसका डेटा का फ्लो अच्छा होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है इसके अंदर, इसलिए इसी का केबल का यूज किया जाता है। अमूमन सभी जगह ये केबल यूज की जाती है। इथरनेट केबल जो है वो एक उसका खुद का अपना प्रोटोकॉल है, किसका, इथरनेट का, इथरनेट जो है उसका खुद का, तो इथरनेट जो है किसको फॉलो करके चलता है, किस वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो इथरनेट वाले जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करके उसी के माध्यम से ये
अपने डेटा का फ्लो रखता है, उसी के माध्यम से हम डेटा को प्रवाहित करवाता है। इसकी सहायता से स्थानीय नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका, ये सारे नेटवर्क टाइप है, इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो उसको किसकी सहायता से बनाया जा सकता है, इथरनेट की सहायता से हम ये भी बना सकते हैं। कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क जो इसमें किसका प्रयोग करता है, अमूमन इथरनेट केबल का प्रयोग किया भी जाता है और कर भी रहे हैं। और ये जो है इसका क्या हो रहा है, आपका प्रयोग आसानी से करना आसान होता है आपकी, क्योंकि इसमें आप जो भी वहां अपने जो कोई एरिया है, मान लो ये कोई एरिया डिसाइड कर रखा है, इसके अंदर यहाँ कोई डेटा, यहाँ कोई डेटा, ये डेटा हमें ट्रांसफर करना है, तो जो ट्रांसफर कर पा रहे हैं एक दूसरे में आसानी से, ये यहाँ ट्रांसफर के लिए अगर दूसरे से कोई हमने ऐसी कोई केबल यूज कर ली जो अच्छे से डेटा फ्लो नहीं होता है, असुरक्षित है, तो वो क्या होगा, डेटा सुरक्षित नहीं पहुंच पाएगा वहां पर। हमारे डेटा में क्या होगा, उसमें एरर आ जाएगी, वायरस घुस जाए, कुछ भी हो सकता है ना उसमें, तो वो क्या होगा, आपका डेटा लुप्त ना हो, मतलब उसको कंटिन्यू बना रहे, तो उसके लिए हम इसका किसका प्रयोग करते हैं, इथरनेट केबल का। दोस्तों हमारे यहाँ तक क्या था, इंटरनेट के बारे में जो कुछ परिभाषाएं थी, कुछ शब्दावलियां थी, वो हमने समझी यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ तक हमने जितना अभी पढ़ा है पिछली क्लास में और इसमें, इन दोनों ही क्लासों में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर हमें जो कंप्यूटर का भी टाइप्स पढ़ना है, मतलब नेटवर्क, कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क टाइप्स है वो पढ़ना है, फिर इसके अंदर हमें पढ़ना है टोपोलॉजी पढ़ना है, फिर कौन कौन से नेटवर्क हैं, कौन कौन से विकसित हुए हैं, फिर हब पढ़ने हैं, कौन कौन सा पॉइंट होंगे वो पढ़ेंगे। ये सारा हमारा आगे आएगा, आना ही है, उनके अंदर हमें पढ़ना है सुरक्षा के दृष्टिकोण सबके लिए। लेकिन हम जितना किया उसका हम तुरंत प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। ये विद्या आपके लिए ऐसे ही कर रही है, क्या कर रही है कि जो आपको जितना टॉपिक करवाया जा रहा है वो जैसे होता है तुरंत उसका प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या बोलता है, किसी भी संचार, कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी प्रकार का, तो कोई भी संचार, मतलब संचार मतलब है कम्युनिकेशन से, को स्थापित करने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। दोस्त ये बायलिंगुअल लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, या हिंदी में लिखा है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कौन से तत्व आवश्यक है। पिछली क्लास यानी कि कल की क्लास में ना आपको ये जो भी यहाँ पॉइंट दिए हैं, जो भी इसने पूछा है, ये आपको मैंने विस्तार समझाए थे कि कौन कौन से इसके लिए आवश्यक है तत्व, मतलब जो है अपना बिल्कुल आपको नेसेसरी है, आवश्यक, नेसेसरी है मतलब आवश्यक है, एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स ऐसे आवश्यक है जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, और उनको हम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो होता है कौन सा, क्या सेंडर होता है मतलब प्रेषक होता है, माध्यम मतलब मीडियम होता है, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, और प्रोटोकॉल मतलब जो भी है प्रोटोकॉल, नियम कानून, वो क्या ये तत्व होते हैं, या इनमें से कोई सा एक होता है। इसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा दिया है, सही है गलत, जो भी डिसाइड यहाँ से करेंगे हम। जैसे केवल एक और दो होते हैं, क्या ऐसी बात है, दो और तीन होते हैं, केवल दो और तीन होते हैं, ये क्या एक दो तीन मतलब एक दो तीन तीनों होते हैं, या फिर चारों होते हैं, एक दो तीन चार चारों होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आपको मैंने पिछली क्लास में अच्छे डिटेल समझा है, इसलिए मैं यहाँ आपको इसमें पुनः मतलब समय जो है वो जाया नहीं करूंगा इसमें, और आपको बिना टाइम को खत्म किए कम समय में आपको ये करवाने का प्रयास करूंगा प्रैक्टिस। तो इसका होता है चारों, क्योंकि आपको मैंने कल क्लास में बताया था ना, सेंड करेगा, जैसे आपको एक डायग्राम बताया था, ये डायग्राम बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, ये आपको एक डायग्राम बताया था, ये डायग्राम जो बताया था इसमें बताया था ना आपको, ये फ्लो जा रहा है, ये फ्लो जा रहा है, तो यहाँ से डेटा, ये सेंडर होता है, ये मीडियम होता है, और ये क्या होता है आपका जो रिसीवर होता है, और इन सबको फॉलो करके ये जो एक वे में चल रहा है, इन सभी के लिए क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, इन सभी के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। ये मैंने कल क्लास में अच्छे डिटेल में समझाया था आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टीसीपी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछ रहा है टीसीपी का। दोस्तों ये मैंने टीसीपी का पूछा है, लेकिन अभी जो जनवरी में आपके उत्तर प्रदेश में कोई एक एग्जाम थी जिसका मैंने देखा था थोड़ा सा वीडियो, एक सामने आ रहा था टेक लाइन में भी, और उसका मैंने पेपर निकाला था, पेपर में देखा था एक में, तो उस पेपर में लिखा था, मतलब इसे कुछ फुल फॉर्म पूछे थे, एचटीटीपी का पूछा था, या मैंने किसका पूछा, टीसीपी का पूछ लिया। जरूरी नहीं कि आपसे एचटीटीपी का पूछेगा, वो किसी का पूछ सकता है ना आपसे, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। इसमें क्या होता है, पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने सबके फुल फॉर्म दिए थे वहां पर। तो यहाँ गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसीजर, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दोस्त ये से जो है ना विकल्प, लगभग ऐसे ही कुछ विकल्प वहां पर भी दिए हुए थे उसने। ठीक है, तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन भी है, पहले पूछे गए क्वेश्चन उनमें से लिया जा रहा है। तो कौन सा सही होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसमिशन होता है, और साथ में कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसीजर नहीं होता, प्रोटोकॉल होता है ना। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नहीं होता है, कंट्रोल होता है। तो ये इस तरह से बाहर हो जाते हैं एक एक करके। आगे अगला क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, पहला प्रयुक्त होने वाला, पहला प्रयुक्त मतलब पहली बार उपयोग किया, कौन सा यूज किया उसके बारे में बोल रहा है। पहली बार प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर
नेटवर्क जिसे इथरनेट कहा जाता है, इसे किस वर्ष तैयार किया गया, बनाया गया था? तो इसको जो यूज किया नेटवर्क को पहली बार, वो कौन सा है, मतलब कब किया गया था, और जो वो है इथरनेट पहली बार, जैसे मैंने आज की क्लास में समझाया आपको ये बात, तो कि पहली बार जो प्रयोग होने वाला कौन सा इथरनेट है, तो उसको कब बनाया गया था, सबसे पहले कब यूज किया गया था, ये इथरनेट के बारे में हमने आपको अभी समझाया, और इससे पहले भी थोड़ा और समझाया था पिछली क्लास में भी इथरनेट के बारे में हल्का सा। तो इसमें क्या हो रहा है, कब बनाया गया था, 1981, 1991, 1999 और 2005। तो ये आपका आएगा इसमें 1981 है। दोस्त इसका मैंने आपको जरूर जो इथरनेट बताया उसमें वहां सन नहीं बताया था, तो सन नहीं बताया तो मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन में डाल दिया, ताकि आपको कुछ अगर वहां छूट गया है तो मैंने क्या किया, उसमें क्वेश्चन दे दिया, ताकि आपको वहां कंटेंट मिल जाए, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्मेट मिलो, चाहे वो थ्योरी के रूप में मिलो। आपके एग्जाम में कुल मिला के आपको आंसर, अगर वहां क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आंसर टिक करना होता है, वो अपना काम होना चाहिए मेन, तो मकसद वो है। इसलिए कुछ अगर छूट भी जाता टॉपिक तो मैं क्वेश्चन में डाल के उसको करवा दे रहा हूँ, आपको छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, सही पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित सही है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कीजिए, सुमेलित है ऐसा नहीं बोला, सुमेलित करना है, हमें मिलाना है कौन सा सुमेलित, मतलब किसका क्या फुल फॉर्म है, कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमें डिसाइड करना है। और सही, इसके बाद क्या करना है, सही कोड का हमें चयन करना दिया गया उसमें से। सबसे पहले हम मिलाते हैं, जैसे आईपी एड्रेस दिया है, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब वन का क्या होना चाहिए हमारा, वन का होना चाहिए हमारा बी, वन का क्या होना चाहिए बी। अब वन का बी भी कहाँ है, वन का बी यहाँ है, वन का बी यहाँ है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक, मतलब ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में भी इसी तरह से यूज करना है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि टाइम खाएंगे आपको, तो ऐसा टाइम नहीं जाने देना, अपना समय की बचत करनी, इसमें से एक एक मिलाओ। अगर जैसे मेरे को इसमें किसी तीन ऑप्शन में अगर बी नहीं रहता, केवल एक ही में रहता बी, तो मैं आंसर टिक कर दिया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ मेरे पास क्या हुआ, दो जगह बी दे रखा है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये दो पे क्या आना चाहिए मेरा, दो पे मेरा आना चाहिए डी, तो मुझे दो पे क्या मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए, दो पे डी यहाँ पर भी है, दो पे डी यहाँ पर भी, मतलब मुझे और अगला चेक करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ दिख रहा है, ए पे दिख रहा है, मतलब तीसरा में क्या आना चाहिए मुझे, तीसरे में क्या आना चाहिए मेरा, वो आना चाहिए मेरा ए, तीसरे पे ए मिल रहा है क्या, तीसरे में यहाँ सी है, तीसरे पे ए यहाँ है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा, मुझे चौथा मिलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका क्या हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये हो गया आपको कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फुल फॉर्म याद रखना, आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछेंगे, आराम पूछे भी जाते रहे हैं हमें, ठीक है। इसके बाद आता है दिए गए विकल्पों में से, मतलब नीचे गए आपको दिए गए हैं, इसमें से क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा से विकल्प संचार माध्यम के विधियों के अंतर्गत नहीं आते, नहीं आते पूछा, नहीं आते हैं, किसमें संचार मतलब कम्युनिकेशन। मैंने अभी इसी क्लास की शुरुआत में, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है ना, तो इस क्लास की शुरुआत में संचार के क्या बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप बताए, लेकिन पिछली क्लास मैंने आपको इसके माध्यम बताया था, संचार के कौन कौन से मेथड होती है वो बताई थी आपको मैंने, वहां से पूछ रहा है कौन से होते हैं, क्या सिंप्लेक्स, क्या बोल रहा है, संचार माध्यम के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं पूछ रहा है ना, तो कौन कौन से होगा वो आपको डिसाइड हो जाएगा, तो जो बचा होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। सिंपल सिंपल, इसके बाद में अर्ध डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इसके बाद में सर्वर, उसके बाद में पूर्ण डुप्लेक्स, तो कौन सा से नहीं है, सर्वर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक ये है ना, सर्वर मतलब आपको एक सुविधा उपलब्ध कराने वाला है, प्रोटोकॉल हो रहा है एक तरह से, सर्वर उपलब्ध करा रहा है, आपको सेवा उपलब्ध कराने वाला है, ये तो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला है, सर्विस दे रहा है आपको, ये थोड़ी नहीं हो रहा है, ये थोड़ी बन रहा है आपको, मीडियम थोड़ी, मेथड थोड़ी बन रही है, ये मतलब ये बात पूछना जा रहा है, विधि का मतलब ये मेथड से है। कल की क्लास में आपको टेबल बताया गया था, जिसमें आपको मैंने वॉकी टॉकी, आपको वीडियो कॉल का और सामान्यतः आप कॉल बात करते हो, वो सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मोदी जी वाला एग्जांपल दिया था, मन की बात वाला, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, आपका परम मित्र, अब एक किस तरह से आपको घुमाया जाता है, मतलब किस तरह से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की इस तरह से। आपका परम मित्र आपसे फोन पर 1 घंटे तक बात करता है, 1 घंटे तक बात कर रहा है, तथा वह आपसे बहुत दूर भी रहता है, बहुत दूर रहता है, डिस्टेंस भी होते हैं, तो आप भी उससे बात कर ले रहे हैं, मतलब बहुत दूर रहता है, तो आपकी उससे मुलाकात होती नहीं फेस टू फेस, तो आप क्या करोगे, हाँ आप भी फोन में बात कर ले रहे हो, ये भी आप भी चाहते हो। उपरोक्त वाक्य किस प्रकार की संचार विधि की बात कर रहा है, क्या अंतर्गत आता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या नॉन ऑफ दिस, कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, क्या आप मतलब आपके फ्रेंड्स आप बात कर रहे हो बात, ये इस बात केवल आप इस सारी बात को भूल जाओ, इसमें बस याद रखना कि आप कॉल पे बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे हो, तो क्या कौन सा आएगा, ये आएगा आपका फुल डुप्लेक्स में आएगा।
फुल डुप्लेक्स में कैसा आएगा, क्योंकि आप कॉल पे बात कर पा रहे हो आमने सामने, चाहे वो वीडियो कॉल भी हो सकता है, हो सकता है। हालांकि ये जो है आपका हाफ डुप्लेक्स, इसका भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब आप ये ऐसा बोल दे कि ये आप क्या बोल रहे हो, एक समय में एक बंदा बोल रहा है, इस तरह से अगर आपको वाक्य जोड़ दे तो हाफ डुप्लेक्स आएगा। और ऐसा कुछ नहीं बोले तो आपको फुल डुप्लेक्स लगाना है, क्योंकि आप क्या वीडियो कॉल भी हो सकता है, इसलिए ये यहाँ पर ओके डोके का एग्जांपल आता है। फोन का जो एग्जांपल होता है वो इसके किसके साथ जोड़ना है आपको, अमूमन फुल डुप्लेक्स के साथ जोड़ना है। फोन का आपको हाफ के साथ कब जोड़ना है, जब आपसे वो बोले कि आप एक के बाद एक बात कर रहा हो, पहले एक कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है, इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए तब तो जाकर आपको हाफ वाला लगाना है। डाटा संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम मामले, मतलब आपका जो भी आप जो मीडियम है, जो भी आपके डेटा का ट्रांसफर करने के लिए जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपके लिए डेटा प्रवाह हो रहा है, जिसके अंदर डेटा को आपको भेजना है, उसके लिए हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर एंड लोअर में इस सीमा को डैश कहा जाता है। दोस्तों कल की जो क्लास थी उसके शुरुआत में ही आपको ये बताया गया था, ये वाला क्वेश्चन दो कौन सा है, नोड है, प्रोटोकॉल है, बैंडविड्थ है, या ये आपका सर्वर है, इसका आएगा आपका बैंडविड्थ होगा ये, ठीक है, हायर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, डीएसएल का आशय है, डीएसएल का मतलब मीनिंग पूछ रहा है, मतलब फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है कुल मिला के, कौन सा है, डिजिटल सब्जेक्ट लिंक, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डिजिटल स्मॉल लिंक, डिजिटल सर्वर लिंक। तो कौन सा इसका फुल फॉर्म है, डीएसएल का पूछा है, तो डीएसएल का फुल फॉर्म कौन सा होगा आपका, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको प्रोटोकॉल के बारे में हल्की से चर्चा की है, तो प्रोटोकॉल का डीएसएल का भी डाल दिया साथ में। प्रकाशीय तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल में से किस सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिद्धांत, मतलब कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन से उसके लिए निर्धारित किया गया है कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, उसके बारे में कौन कौन सा है इसमें से वो पूछ रहा है। डेटा का स्थानांतरण नहीं किया जाता है, तो अगर ऑप्टिकल फाइबर जो बोल रहा है डाटा स्थानांतरण नहीं किया जाता, ये बोलना चाह रहा है, क्या ये बात सही है इसके लिए। प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है, इसके अंदर प्रकाश का आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है क्या, मतलब जो है आपका जो टोटल इंटरनल जो है आपका जो प्रकाश है उसका हो रहा है क्या, इंटरफेस, उसके बारे में पूछ रहा है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए संकेत दिया है, उसको पुनः किस में बदला, डायोड, फोटोडायोड के द्वारा बदला जाता है क्या, ऐसा बोल रहा है। बी और सी दोनों कौन सा सही है। दोस्त ये डाटा का ट्रांसफर नहीं किया जाना होता, अगर हमें डेटा ट्रांसफर नहीं किया जाना होता तो क्या हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, यूज ही क्यों करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद क्या, मैंने आपको कल की क्लास इसमें बताया था पूरा अच्छे से, इसको डिटेल में समझाया था प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के बारे में। इसके बाद में क्या समझाया आपको डिटेल में इसका भी, और ये भी बताया था मैंने आपको कि जो आपके डेटा है उसको प्रकाश में बदलना का कार्य कौन कर रहा है, लाइट में बदलना का काम कौन कर रहा है, वो था आपका लेजर डायोड, वो कर रहा था आपका लेजर डायोड। और जो आपका डेटा प्रकाश के रूप में चल रहा है उनको किसमें, आपका आम भाषा जो हमारी मेन भाषा थी जिसमें हमारा डेटा गया था उस भाषा में बदलना का कार्य कौन कर रहा है, फोटोडायोड करता है। तो ये भी सही बात है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी इसका आंसर, मतलब बी और सी दोनों कथन सही बोल रहे हैं किसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से संचार माध्यमों की पहचान कीजिए। संचार माध्यम कौन कौन से हैं दोस्तों, ये इंग्लिश में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा था, आपको इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, आराम समझ सकते हो। ये जो दिए गए मीडियम दिए गए हमें कौन कौन सा मतलब कम्युनिकेशन कौन कौन सा जो मीडियम है कौन कौन से है उसका हमें पहचान करनी है, इसको फॉलो किसको लेकर के चलते हैं हमें पहचान करना है, डिसाइड करना है कि इसमें कौन से हैं। तो युग्म तार मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, आज की जो क्लास ली उसकी शुरुआत ही मैंने यहीं से की थी, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो, इसी क्लास की शुरुआत का लास्ट क्वेश्चन भी मिल रहा है, 10वां क्वेश्चन मिल रहा है डायरेक्ट, तो आप डिसाइड कीजिए इसमें कौन सा होगा। या अगर आपने ध्यान से सुना है ना तो आप पुनः वापस जाइए फिर इस क्वेश्चन पर आइए, क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर निकल पाओगे। युग्म तार ट्विस्टेड पेयर केबल, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव होता है क्या, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, इसके बाद संचार उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कौन सा कथन इसमें सही है, हमें सही कोड का चयन करना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 की बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है। इसके बाद कौन सा, पहले को छोड़ दो उसके बाद सारे की बात कर रहा है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें सभी की बात कर रहा है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक की बात कर रहा है। इसमें से कौन सा है, कौन कौन से हैं वो हमें डिसाइड करना है, सही वाला पूछा उसने, कौन सा पहचान करनी है, और क्या पूछा हमने, सही का चयन करना है, तो कौन सा सही है। तो मैंने शुरुआत में बताया क्लास की, आपको अच्छे से टेबल बनाई थी, ये टेबल बनी हुई थी इस तरीके से, आपको 6 बने हुए थे, तो ये 6 क्या होंगे आपका, इसके माध्यम होंगे, मीडियम होंगे कम्युनिकेशन के। ये आपको शुरुआत में समझाया मैंने अच्छे से, अब वहां जाकर आराम से जब इस क्लास की शुरुआत देखोगे तो ये आपको सारे वहां
क्लियर समझ में आ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यही रोकेंगे हमारी क्लास को, उसके बाद हम करेंगे अगली क्लास कंटिन्यू। जो अगला जो टॉपिक बचा है, मतलब इसी किसमें जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है उसी में वो टॉपिक बचे हुए हैं, अभी हम उसका पढ़ेंगे। अभी हमारा इसका वर्गीकरण बचा हुआ है, देन उसके बाद और कुछ शब्दावली बची हुई है जैसे डुप्लेक्स वगैरह है, ये भी हमारा बचा है, तो ये भी आपको करवाएंगे। उसके बाद हमारा वर्गीकरण आ जाएगा, फिर टाइप्स में आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का वो देखेंगे, फिर इसका टोपोलॉजी आएगी वो देखेंगे। तो ये सारा हम पढ़ेंगे कंटिन्यू एक के बाद एक। ठीक है, तो आप बने रहिए कंटिन्यू, डेली क्लास देखिए। क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ आप शुरू में देख करके चले जाते हो, क्लास को पूरा देखो तो ही आपके एग्जाम में आउटपुट मिलेगा। आप इधर उधर भागिए मत, आप एक जगह कहीं टिकिए, टिक करके उसके बाद उसका आउटपुट लीजिए, तब आपको एग्जाम में आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं आप यहाँ एक क्लास मेरे कर ली, किसी दूसरी क्लास दूसरे और से कर ली, तो आपको इसका आउटपुट नहीं मिला, बल्कि आपको खिचड़ी बन जाएगी। आप कैसे मतलब उसको निकाल पाओगे वहां पर एग्जाम में, आपको सारी ये होगा कि कौन सा आंसर सही होगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे वहां पर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आपको व्यवस्थित रूप से आंसर भी निकालना है, सिलेक्शन लेना है, तो बने रहिए यज्ञ विद्या के पर, क्योंकि आपको यज्ञ विद्या पूरी तरह से पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रही है, वो भी बाय क्लास एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं हम, कंटेंट वो ले रहे हैं जो पहले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको ले रहे हैं, देन वही आपको सामने रखा जा रहा है, ताकि आप आराम से अपने एग्जाम में इसका आउटपुट अच्छे से प्राप्त कर सको। दोस्त अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है उसके भी एग्जाम होने वाली 17 फरवरी को, उसके बारे में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये आप जाके देख सकते हो। अगर आप पहली बार देख रहे हो और आपको एग्जाम देना है तो आप आराम से ये देखिए, इसमें आपको बहुत सारी जो रखी हुई है यहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाकर देख लीजिए। साथ में ये हमारी हिंदी की क्लास भी चल रही है। ऐसा ऐसा कोई भी जहां भी आपके एग्जाम में हिंदी पूछा जा रहा है ना, वहां आपको हिंदी में सारा अवेलेबल यहाँ से हो जाएगा, चाहे विलोम हो, पर्यायवाची हो, रस हो, अलंकार हो, ये सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट यहाँ बनी है, आप यहाँ जाके देखिए आपको पूरा मिल जाएगा, आप किसी भी एग्जाम तैयारी की थी। हालांकि अभी जो है ये डेडिकेटेड बैच है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर में, लेकिन ये सॉरी जो अभी पुलिस की भर्ती है 17 फरवरी उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वही काम हुई, जहां जहां हिंदी वहां सब जगह क्वेश्चन तो बनेगा ना, तो ऐसा सभी जगह महत्वपूर्ण होती है। स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं भी इसका महत्व ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, सब जगह महत्व होता है। तो स्टैटिक जीके सर अच्छे से क्लास करवाते हैं, बिल्कुल एक एक डेटा को सर्च करते हैं, बाकायदा ढूंढते हैं पूरे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके हर जगह की, उसको देखते हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो उसको रोकते हैं, उसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं, देन उसके बाद आपको सामने प्रेजेंट करते हैं, यानी आपको ऑथेंटिक डेटा मिलता है व्यवस्थित। तो आप आराम से देखिए, इसमें आप अच्छे से अपने जो एग्जाम में स्कोर प्राप्त करना चाहेंगे जीके जीएस से भी आपको स्कोर दिलवाने का कार्य यहाँ से हो जाएगा। मैथ्स से क्या आपकी क्लास चल रही है, आप ये भी यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों एक कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी है, ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो आप पहली क्लास को देखिए, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आएगी कैसे क्या हमें करना है। इसी के साथ ये स्टैटिक जीके का जो अभी आप बताया मैंने आपको, वहां पर भी है। देन ये जो स्टैटिक जीके है ये केवल वहां तक सीमित नहीं रहेगा, अब स्टैटिक जीके तो कंटिन्यू चलता है। उसमें आपको क्या हो रहा है, जैसे आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई या एसआई या अदर कोई भी वैकेंसी, सभी जगह जीके जीएस स्टैटिक जीके तो वही रहता है ना, उसका पोर्शन तो वही होता है, तो पूछेगा तो वही ना हो, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ये सारे यहाँ कवर करवा रहे हैं, ये सारी प्लेलिस्ट में क्लासें रखी है, आप देख सकते हैं। साथ साथ अभी हमने करंट अफेयर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, आप वो भी देखिए, जो पिछले साल का पूरा 2023 का पूरा करंट अफेयर है उनको करवाया जा रहा है भाई। एक छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं आधा घंटे के, और उसी में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज जो टॉपिक उठा रहे हैं उसको उस वीडियो में कवर करके निकल रहे हैं, यानी 2-3 टॉपिक आधे घंटे में पूरा करके दे दिया जा रहा है। तो इतना अच्छे से छोटे से में आपको कम समय में अच्छा आउटपुट मिल पा रहा है, तो ये किसके लिए होता है, आपके लिए है ना। कीजिए ना, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, टिकिए एक जगह, थोड़ा टिक के पढ़िए ना, तो समझ में आएगा ना आपको। इसके साथ क्या होता है, आपको इसके अलावा भी और कुछ क्लास करनी हो, कुछ भी जैसे कि स्टडी जेके ये हो गया, इसके बाद आपका जो बीपीएससी के इनके बारे में, तो उसके बारे में भी हमारे ये जो सर है गाइड करते हैं, इनके क्लासेस रखे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये दोस्तों आप जैसे कि अभी कमेंट बॉक्स में देखा था हमने कि आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, इस जो क्लास करवा रहे हैं इसका पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। दोस्तों पीडीएफ जो है ना वो हमारी जो वेबसाइट है इस पर रखे हुए पहले से। वेबसाइट कौन सी है, www.yajnavidya.com पे जाकर आप आराम से देख सकते हो, वहां पर रखी हुई है। साथ में क्या है, अगर आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा हो, रीजन है क्योंकि जैसे वीडियो क्लास अपलोड हुई इसके कुछ मतलब कम से कम 24 घंटे तो यहाँ पर लगते हैं अपलोड होने में, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है ना उसका, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, वहां पहुंचने में टाइम लगता है। आपको तुरंत चाहिए, क्लास के तुरंत बाद आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में कौन सा है, @yajnavidya, ये सर्च करोगे आप तुरंत क्या मिलेगा आपको, हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहां सारा पीडीएफ वहां रखा है, हर क्लास का पीडीएफ रखा है, आप तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में इसका आपको बताना जरूर है। जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनका कितने आपके आंसर सही निकले हैं वो डायरेक्टली वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ साथ आपको कुछ लग रहा हो कि इसमें सर इंप्रूव कीजिए, इस बात में आप सुधार कीजिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वो भी आपके लिए करने को तैयार रहूंगा। ठीक दोस्त, इसके साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त आपका जो दोस्त है वो आपकी वजह से अच्छे से क्या कर पाए,
सफलता पाए तो वो आपकी हमेशा गुणगान करता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।